बच्चों, केमिस्ट्री बाय एमपी सर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना, जो है प्रारंभिक मॉडल। परमाणु संरचना का प्रारंभिक मॉडल है जो है, और परमाणु के सूक्ष्म कण क्या हैं उस संबंध में आपको बताएंगे। तो परमाणु क्या है, अब आप लोग देखिए, किसी की उत्पत्ति जो होती है वो छोटे छोटे जीवों से होती है। मतलब अभी आप ऐसे बड़े नहीं होंगे या हम लोग बड़े नहीं होंगे, इसकी कुछ कहानियां होती हैं। उसी प्रकार से जो है परमाणु की भी कहानियां हैं। परमाणु से क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बढ़ा, फिर रासायनिक अपक्रिया में भाग लिया। तो इस संबंध में जो है परमाणु क्या है। अब सपोज मान लो पेड़ आपका है, पेड़ से बीज पहले तैयार होता है। बीज तैयार होगा तो बीज से और थोड़ा बड़ा होगा और बड़ा होगा, तब वो जा करके उसमें फल देंगे। तो हम आपको द्रव्य, तो आपने पढ़ा होगा, तो द्रव्य से और छोटा है और छोटा तो और छोटा है, तो उससे जो छोटा कण होगा वो है आपका परमाणु कहलाता है। तो परमाणु क्या है? परमाणु जो है द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु क्या है? द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक क्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। अर्थात वो तो भाग लेता है लेकिन वह अपना अस्तित्व नहीं खोता है। परमाणु जो है अपना अस्तित्व कभी नहीं खोता है। रासायनिक क्रियाओं में तो भाग लेता ही है, लेकिन वो जो है अपघटित नहीं होता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब परमाणु में विभिन्न वैज्ञानिकों ने देखा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यूसॉन आदि कई जो है छोटे छोटे कण होते हैं। लेकिन जो है ज्यादातर जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं, जो मूल कण हैं, मूल कण में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हालांकि ये सब रासायनिक अपक्रियाओं में ही भाग लेते हैं। अब उसके बाद यह है, ये परमाणु जो है कोई भी अपक्रिया होगी तो उस रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भाग लेते हैं, लेकिन वो जो है अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करते हैं। केवल अपक्रियाओं में जो अपक्रिया होती है उस अपक्रिया में जो है ये योगदान करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो है माना कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए, द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, भाग लेता है, तो क्या कहलाता है? परमाणु। हमने आपको बताया कि परमाणु अविभाज्य है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका परिभाषा हो गया, परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विचलित हुए भाग लेता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। मतलब ये रासायनिक अपक्रियाओं में जो है भाग लेता है, टूटता नहीं है। सिंपल सी भाषा में परमाणु द्रव्य वह है जो
द्रव्य का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे जो है डिस्कशन करेंगे जो है कैथोड किरणों के बारे में। कैथोड किरणें क्या है, कैसे निकलती है, तो हम लोग स्टडी करेंगे। तो कैथोड किरणों के बारे में जो है जो प्रयोग किया गया उसमें एक विसर्जन नलिका ली गई जो कांच की बनी हुई है। तो आइए देखते हैं विसर्जन नलिका पहले क्या है। ये आपका विसर्जन नलिका है। यहाँ आइए, ये कैथोड है आपका, ये कैथोड है, कैथोड है। ये उच्च वोल्टेज है, उच्च वोल्टेज है। यहां से इसको क्या करते हैं, हम धारा प्रवाहित करेंगे और एक यहां से इसको हम जो है देंगे यहां पर एक स्फुरदीप पदार्थ, जब इस पे प्रकाश की किरणें पकड़ती है पड़ेगी या कोई भी लाइट इस पे पड़ेगा तो ये चमकने लगती है या कोई रिएक्शन होता है। और यहां पर निर्वात पंप लगा दिया जाता है इसमें जो है, और इसमें गैस भर दिया जाता है। इसमें क्या भर दिया जाता है, गैस भर दिया जाता है। ये आपकी विसर्जन नलिका है, इसमें गैस भरा हुआ है। ये कैथोड है और यहाँ पर ये नोड है जिससे कि हम यहाँ हाई वोल्टेज देते हैं। ये उच्च वोल्टेज है यहाँ पर, समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे मान लो ये क्या है, आपके घर की लाइटें होंगी, बोर्ड बने होंगे, तो क्या होता है, कोई जब हम लगाते हैं पावर देते हैं, सपोज मान लीजिए, तो इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है, सभी लोग जानते होंगे। तो एक प्लस हो जाता है और एक माइनस हो जाता है। जब दोनों की सप्लाई देंगे तो सपोज मान लो फैन आपका है या मोटर है तो उसमें दो तार होती होंगी, उसी हिसाब से इसमें भी दो तार होता है, एक कैथोड एक एनोड, एक धन एक ऋण। अब इसे हमें जब जरूरत पड़ती है तो इसमें क्या करते हैं, हम उच्च वोल्टेज का जो है सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड से। तो क्या होता है, ये गैस विसर्जन नलिका होता है, यहाँ पर निर्वात पंप होता, क्या होता है, निर्वात पंप, निर्वात पंप होता है ये। तो अब देखिए हम इस उच्च वोल्टेज इसमें सप्लाई दे रहे हैं, तो ये सामान्य दाब पर जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रकाश नहीं आता है। लेकिन जब हम 10⁻⁻² यनियम का दाब जब इस पर देते हैं तो क्या होता है, दाब देंगे जो है तो उसमें कुछ प्रकाश होता है। तीसरे सिस्टम में जब हम 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर का दाब देंगे, मतलब और कम दाब कर देंगे, तो इसमें जब 10⁻⁴ यनियम का दाब देंगे
तो क्या होता है, इसकी स्फुट दीप्त जो पदार्थ जलने लगता है। अब किस कारण से हुआ, विभिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न जो है इस पे रिसर्च किए, शोध किए। तो इस शोध ने पाया कि किस कारण से जो है ये आपका स्फुटदीप्त पदार्थ जलने लगा। तो देखा गया कि ये कैथोड जो किरणें हैं इसके कारण जो है जब हम गैस विसर्जन नलिका में जो है उच्च वोल्टेज की धारा मतलब 10⁻⁴ एमएम जो है दाब देते हैं, मतलब कम दाब देते हैं, तो ये स्फुटदीप्त पदार्थ, इसका मतलब क्या है कि कोई रेज जा रही है और उस रेज पे देखा गया जो है बिंदु, इसका नाम जो है, जो रेज निकल रही थी इसका नाम कैथोड किरणें रखा। इस प्रकार से जो है कैथोड किरणों की उत्पत्ति हुई। अब आगे हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो है बच्चों कि और कौन कौन वैज्ञानिकों ने जो है कैथोड किरणों पर जो है रिसर्च किए। फिर ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।